यस बेटा, आज का हमारे रहीम के दोहे में जो हमने नेक्स्ट दोहा करना है, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय। अघाय शब्द अभी हमने किया है कि इसमें अभी हमने पढ़ा है अघाय शब्द का अर्थ है प्रसन्न हो जाना, मन तृप्त हो जाना, सेटिस्फेक्शन हो जाना, संतुष्ट हो जाना। धनी धन्य है, साथ साथ अर्थ लिखते जाओ कि रहीम जी क्या कह रहे हैं, कि रहीम जी कह रहे हैं कि धन्य है वह जल, जल पानी, पंख कीचड़, पंख शब्द कीचड़ पर अगर इसके साथ ज लग जाता पंकज तो ये क्या बन जाता, कमल का फूल। तो धनी धन्य है, अमीर नहीं, धन्य कि वो लोग सम्मान के योग्य हैं। धन्य है किस लिए कि पंख को, पंख कीचड़ को, लघु छोटे इंसेक्ट जो है, छोटे जीव जीव जंतु जो छोटे से इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, पियत पीते हैं, अघाय तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसका फर्स्ट लाइन का अभिप्राय कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि धन्य है वह कीचड़ का जल जिसको, जिसमें रहने वाले छोटे जीव उसको पीते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पंख का जल चाहे जो है वो कितना भी कीचड़ भरा हो पर उनको पीने के योग्य है। उन छोटे से जीव जंतु के छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उसी कीचड़ के जल में रहकर अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि वह उसका जल जो है वो पी सकते हैं और उससे प्रसन्नता का भाव या संतुष्टि का भाव प्राप्त करते हैं। पर इसी के साथ कंपैरिजन किसका किया गया है, उदती बड़ाई कौन है। उदती समुद्र, सिंधु सागर, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कि उदती बड़ाई कौन है। बड़ाई बड़प्पन, बड़प्पन उसकी प्रशंसा, उसके बड़े होने पर भी। समुद्र को जो है वो चाहे कितना ही बड़ा है, उसका बड़प्पन, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी नहीं कर सकते। जगत प्यासो जाए, जगत संसार प्यासो कि प्यासा ही रह जाता है उसके पास जाने पर भी, जाने पर भी। अब इस लाइन का समझो कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि कीचड़ का जल धन्य है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि उसमें रहने वाले छोटे जीव उसे पीते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। पर इसी के साथ समुद्र की भड़प्पन कौन करता है, उसकी प्रशंसा कौन करता है, अर्थात कि उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों कि जगत संसार दुनिया के विश्व के संसार चाहे कितना भी उसके पास चला जाए पर वो हमेशा प्यासा ही रह जाता है। इसका भाव क्या है कि उसका पानी नमक से भरा है, तो उसके पास जाने पर भी चाहे वो पानी कितना ही विशाल है, कितना ही बड़ा है, तब भी हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। किस लिए, क्योंकि वो पीने योग्य नहीं है। अगर अब इसका भावार्थ क्या है, इसके द्वारा रहीम जी हमें क्या समझाना चाहती हैं कि जिन लोगों के मन में दयालुता नहीं है, कि जिनके पास कम धन है, जिनके पास धन दौलत कम है, पर फिर भी वो किसी दूसरे की, कि चाहे वो कम धन दौलत का मालिक है, कि वो पंख जल के समान, पर फिर भी वो दूसरे की मदद करने के लिए, अपने से लघु, अपने से छोटे की सहायता के लिए तैयार रहता है। और उदती जिसके पास समुद्र के साथ किसको रिलेट किया गया है, किसकी तुलना की गई है, उन लोगों की जिनके पास धन दौलत संपत्ति भरपूर है, जिनके पास बहुत अधिक धन दौलत है, पर उनका बड़प्पन, उनकी प्रशंसा करने योग्य संसार नहीं है, क्योंकि वो उनके पास मदद के लिए जाने पर भी प्यासो वैसे ही वंचित रह जाते हैं, कि धन दौलत होने पर भी वे अपने मन में दूसरों के प्रति दया नहीं रखते, जिस कारण वो दूसरे की कोई सहायता नहीं करते। तो वो ऐसे समुद्र की तरह है जिनका बड़प्पन, जिनकी प्रशंसा संसार नहीं करता है। फर्स्ट लाइन, पंख जल की तुलना उन निम्न लोगों के साथ जिनके पास साधन कम पर वो हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार। क्योंकि पंख का जल जो है, कीचड़ का जल जो है, वो चाहे गंदा होता है पर छोटे जीवों की प्यास बुझाने के काम आता है। पर समुद्र की तुलना उन लोगों से जिनके पास धन दौलत सुख साधन है, पर वो हमेशा दूसरे की मदद करने को कभी भी तैयार नहीं है। तो ऐसे ही समुद्र के पास पानी होने पर भी उसकी प्रशंसा नहीं, क्योंकि पूरा संसार उसके पास जाकर प्यासा रह जाता है। अब नेक्स्ट है, नाद दीज तन देत मृग,
बेटा इसको ध्यान से समझना। नाद स्वर, ध्वनि, आवाज कि अब जो रीझ रीझ कर, आकर्षित होकर, तन शरीर दे देता है मृग हिरण, कि हिरण जो है, मृग हिरण का पर्यायवाची, कि हिरण क्या करता है कि वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है कि किस लिए, क्योंकि उसको कोई भी स्वर, कोई भी आवाज जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। तो उस कारण वो जब भागता है, जब इधर उधर जंगल में घूमता है, तो आपको भी शायद पता होगा जो उसके सींग है कि वो उसी की मृत्यु का कारण बन जाते हैं, किसी न किसी झाड़ी में फंस जाते हैं, जिसके कारण शिकारी जो है उसका शिकार कर लेते हैं। चाहे कोई शिकारी बड़ा जीव है, चाहे कोई मनुष्य है, तो वो हमेशा उस आवाज के पीछे भागने के कारण अपने प्राण गवा देता है। नाद रीझ तन देत मृग, के नाद स्वर के पीछे, ध्वनि के पीछे, आवाज के पीछे आकर्षित होकर मृग जो है अपना शरीर दे देता है, कि उसका शरीर जो है वो समाप्त हो जाता है। नर्दन हेत समेत, नर मनुष्य क्या करता है, मानव आदमी, धन पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, हेत कारण, हेतु, कि नर जो है समेत सारा समस्त जीवन, कि अब वो क्या कह रहे हैं कि एक पशु के साथ मनुष्य की तुलना कर रहे हैं, कि नाद पर, आवाज पर रीझ कर, आवाज की तरफ आकर्षित होकर मृग जो है वो अपना शरीर दे देता है, अपना शरीर कुर्बान कर देता है। पर मनुष्य क्या करता है, धन के कारण, धन सारा जीवन वो किसमें गवा देता है, कि धन के लालच के लिए, किस लिए, क्योंकि उसका लोभ जो है वो संतुष्ट नहीं होता। वो अपना समस्त जीवन मनुष्य जो है वो धन के लिए कुर्बान कर देता है। धन पर न्यौछावर क्या करता है कि उसका लोभ खत्म नहीं होता, जितना भी उसे मिल जाए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अभी भी कम है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाहे वो सिर्फ उसका प्रयोग भी उतना नहीं कर पाता, सिर्फ जोड़ता ही रहता है, पर अपना पूरा जीवन उस धन के लिए व्यर्थ कर देता है। जैसे मृग जो है एक स्वर के लिए, एक आवाज के पीछे आकर्षित होकर अपना शरीर दे देता है। अब दोनों की तुलना करने के बाद रहीम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि एक पशु है, मृग है, हिरण है, जो सिर्फ आवाज के प्रति रीझता है, आकर्षित होता है और अपने प्राण दे देता है, और एक मनुष्य है जो धन के प्रति अपनी आकर्षण के कारण, अपने लोभ के कारण अपना समस्त जीवन, हेतु कारण समेत सब कुछ, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देता है, कि अपने प्राण, कि उसका जीवन का अंत हो जाता है, पर उसका लोभ जो है वो कभी खत्म नहीं होता। ते रहीम पशु से अधिक, ते वह लोग, ज्यादा अधिक संख्या में बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ते वह लोग, रहीम जी कह रहे हैं कि पशु से भी अधिक, पशु से, कि उस मृग से भी अधिक निंदनीय है। रीजे ही कुछ ना दे, रीजे किसी पर आकर्षित होकर, किसी की आवाज को सुनकर उसके लिए दया का भाव रखते हुए उसे कुछ भी नहीं देना चाहते। अब उन लोगों की बात की गई है कि जो पशु से भी अधिक निंदनीय है, जिसके आगे कोई मदद के लिए पुकारता है, मदद के लिए कोई उसके आगे प्रार्थना कर रहा है, पर वो उस पर भी आकर्षित नहीं होते और उसे कछु ना दे के कुछ भी नहीं देना चाहते। अपने पास कुछ होने पर भी वो कह देते हैं कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं। तो वो लोग पशु से भी अधिक निंदनीय हैं, जिनके मन में दूसरे की आवाज, दूसरे की प्रार्थना को सुनकर कि उनके मन में दया का भाव जो है वो जागृत नहीं होता, और इसलिए उन लोगों को रहीम जी ने पशु से भी अधिक निंदनीय कहा गया है। नेक्स्ट है, अब एक बार फिर से यही बोल देती हूँ कि बेटा अर्थ लिखोगे तो आपको ये क्लियर रहेंगे। नाद स्वर रीझ आकर्षित होकर, तन शरीर दे देता है मृग हिरण, के स्वर की तरफ, ध्वनि की तरफ, आवाज की तरफ आकर्षित होकर मृग अपना शरीर दे देता है। नर मनुष्य आदमी जो है वो धन के हेतु, धन के कारण समस्त जीवन व्यर्थ कर देता है, कि इसलिए कि उसका लोभ खत्म नहीं होता। तो वह लोग पशु से भी अधिक निम्न है, पशु से भी अधिक निंदनीय है। कौन लोग, जो रीझे ही कुछ ना दे, कि जो किसी पर रीझ कर भी कछु कुछ भी नहीं देना चाहते, कि जिनके मन में दया का भाव है ही नहीं, किसी की प्रार्थना को वो अनसुना कर देते हैं और अपने मन में उसके प्रति कुछ भी दया नहीं रखते हैं। इसका भावार्थ क्या होगा, इसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं
कि जिस मनुष्य में प्रार्थना को सुनकर दया का भाव जागृत नहीं होता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निंदनीय है। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं। अब रहीम जी क्या कह रही है? बिगड़ी बिगड़ी हुई, जब कोई बात बिगड़ जाती है, बने नहीं, उसको दोबारा से वैसा ही बनाया। हमने फर्स्ट दोहा किया था कि रहीमन के प्रेम का बंधन जो है विश्वास, रहीमन धागा प्रेम का, कि विश्वास टूट जाए तो संबंध किसी भी तरह से वैसे नहीं बन पाते जैसे पहले थे। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, उसको दोबारा से सुलझा भी लिया जाए तो उसको वैसे ही नहीं बना किया जा सकता। लाख करो किन कोय, कि लाख कितने बार, लाख बार कोशिश कर लो, किन कोय कोई प्रयत्न, किन कितने भी, कि कोई प्रयत्न, कि लाख करो किन प्रयत्न, उपाय, युक्ति, के उसके प्रैवची शब्द अगर आ जाए तो कोई शब्द के बिगड़ी बात, के किसी भी बात के बिगड़ जाने पर उसे हम लाख प्रयत्न द्वारा, लाख कोशिश द्वारा भी सुलझा नहीं सकते, कि उसको दोबारा से वैसे ही नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, आप चाहते हो अब उसको सुलझा लिया जाए, लड़ाई तो सुलझ जाएगी, पर कहीं ना कहीं मन में ये खटास रह जाएगी कि उसने मुझे ये बात कही थी, चाहे वो कुछ समय के लिए लड़ाई में ही कही गई हो। तो इसलिए कि एक तरह से वो संबंधों को एकदम से स्पष्ट दोहे में भी उन्होंने कहा है कि समाप्त नहीं करना चाहते, कि अपने मन पर संयम रखने के लिए कह रहे हैं कि किसी भी बात को इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए कि बिगड़ जाने पर उस बात को सुलझाना, उसे फिर पहले की तरह बनाना संभव नहीं है। कि लाख करो, कि आप इसके लिए लाख बार प्रयत्न भी कर लो तब भी वो वैसी नहीं बन सकती। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुए। कि अगर, रहीम जी क्या कह रही हैं कि दूध फट जाता है, दूध जब खराब हो जाता है मथे, कि उसको कितनी बार मत लो, कितनी बार आप उसमें मदानी चला लो, कितनी बार उसको हिलाकर उसमें से माखन निकालने का प्रयास करो, पर उसमें से माखन प्राप्त नहीं हो सकता। कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर, अगर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि माखन कब, दूध में से माखन निकालना कब कठिन होता है, मैंने आपको बताया बेटा एमसीक्यू में भी आपको आ सकती है कि दो दोहे दिए होंगे, उनमें 4 एमसीक्यू होंगे, तो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। पर तभी आप आंसर दे पाओगे जब आपको अर्थ क्लियर हो। कि जब अर्थ ना पता हो तो अपनी अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन करेक्ट करोगे तो वो आपका पूरा का पूरा मार्क्स ही खत्म हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि दूध में से माखन निकालना कब कठिन होता है, ऑप्शन में अलग अलग हो कि आपको निकालना नहीं आता, या दूध सही, दूध उबाल दिया गया है, या दूध ठंडा हो गया है, पर अगर आंसर में दूध फट गया है होगा तभी आपका आंसर सही होगा। इसके लिए आपको दोहे क्लियर होने चाहिए कि जब दूध फट जाता है, या फट जाने का भाव है कि खराब हो जाता है, कि गर्मी के कारण कभी दूध खराब हो जाता है, तो उसमें कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप माखन नहीं निकाल सकते। इसी तरह कि जब किसी बात को बिगाड़ दिया जाए, वो बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोबारा से सुलझ नहीं सकती है। नेक्स्ट है, रहीमन देख बड़े इनको। अब यहाँ पर बड़े बड़े के सामने, कि अब संबंधों में, हमारे रिलेशन में अगर कोई अमीर है और कोई गरीब है तो उसको, उसके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर रहीम क्या कह रही है कि देख बड़े इनको, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर, किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, लघु न दीजिए डार, लघु छोटे, कि जो गरीब है न दीजिए, ना छोड़िए, डार छोड़ना, कि उसको एकदम से छोड़ नहीं देना चाहिए। अब अगर कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार आपका अमीर है तो उसके लिए आप किसी गरीब रिश्तेदार को, गरीब संबंधी को छोड़ दें, ये उचित नहीं है। क्योंकि संबंध जो है वो प्रेम से बने होते हैं, तो सिर्फ धन के बने हुए संबंध संबंध नहीं होते। इसलिए रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं, उन्होंने शुरू में ही बताया था कि हमें जीवन जीने की शिक्षा, कि अगर कोई संबंधी देख बड़े इनको, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर, गरीब लघु, गरीब छोटे को देख उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। कि किस लिए,
हर एक का अपना महत्व होता है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। कि सुई जो जोड़ने का काम करती है, जो कपड़ा फट जाए तो उसको सिलने का काम करती है। जहां काम आवे सुई, कि जिस जगह पर सुई की जरूरत है, कहा करे तलवार। तलवार, तलवार, खड़ग, कृपान, इसके प्राइवेसी आप कर चुके हो पहले भी। तो इसमें तलवार जो है वो काटने का काम करती है, अलग करने का काम करती है। कि वो आपके पास चाहे तलवार सुई से भी बड़ी है, पर वो वहां पर उपयोगी नहीं हो सकती जिस स्थान पर सुई की जरूरत है, क्योंकि सुई जोड़ने का काम करती है, किसी कपड़े को सिलने का काम करती है। पर आपके पास उससे बड़ी तलवार होने पर भी आप उसकी सहायता से वह कार्य नहीं कर सकते जिससे जिस जहां पर सुई की उपयोगिता है। अब इसी तरह उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक संबंध जो है हमारे महत्व के लिए होते हैं। कि अमीर को देखकर हमें गरीब की, छोटे व्यक्ति की को छोड़ नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि संबंधों में वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो, तो वो भी हमारे साथ उतना ही हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी हो। पर केवल अमीर और गरीब के लिए, कि एक व्यक्ति सामने बैठे है वो अमीर है, तो उसको सम्मान देने के लिए गरीब को छोड़ना नहीं चाहिए, कि उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या पता कहाँ आपको किसकी जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए रहीम क्या समझाना चाहते हैं, अमीर को देखकर, बड़े व्यक्ति को देखकर लघु न दीजिए डार। कि जो छोटा व्यक्ति है, अमीर गरीब है, उसको छोड़ नहीं, डार शब्द का अर्थ क्लियर रखना, छोड़ देना, कि उसको अपने से दूर कर लेना, उसको नहीं अपने से दूर करना चाहिए। किस लिए, कि जहां काम आवे सुई, हर चीज का महत्व बताते हुए, उसकी उपयोगिता बताते हुए रहीम क्या समझा रहे हैं, कि जिस जगह पर सुई की उपयोगिता है, कि सुई का महत्व है, वहां कहा करे कि क्या कर सकती है वहां पर तलवार। तलवार हमारे लिए वहां उतनी उपयोगी नहीं हो सकती। कि इसलिए कि हर एक संबंध का, हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है। तो किसी एक के लिए दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये दोहा जो है रहीम जी हमें समझा रहे हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट दोहा। ये तकरीबन हर बार पेपर में आता है। आप इसको, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर फिर भी इसको ध्यान से समझना, क्योंकि सेकंड और सेकंड लास्ट दोहे में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है। उसमें उन्होंने कहा था निज मन की बिथा, कि अपने मन की दुख, अपने मन की तकलीफ किसी को नहीं बताना, और मन में राखो गोए, मन में छिपा कर रखनी है। पर यहाँ क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। रहीमन निज संपत्ति बिना, निज अपनी संपत्ति, धन दौलत, बिना, के बिना, कि वो अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास अपनी धन दौलत नहीं है, अपनी संपत्ति नहीं है, कौन विपत्ति सहाय, विपत्ति मुसीबत में कोई भी सहाय, सहायक, सहायता के लिए नहीं आता। कि जब तक आपके पास अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत नहीं है, कोई भी आपका विपत्ति में, मुसीबत में सहायक नहीं हो सकता। कि अपनी जेब में पैसा नहीं है, आप दूसरी की जेब में पैसा देखकर उस मुसीबत को हल करने की इच्छा नहीं रख सकते। कि अगर आपको जरूरत है, आप सोचो उसकी जेब में है ही है पैसे, तो मैं उससे लूंगा और मदद करके काम का पूरा कर लूंगा। वो एट ए टाइम ऑन द स्पॉट आपको देने से मना कर दे, तो आप उसकी जेब के पैसे से की सहायता से अपनी मुसीबत को हल नहीं कर सकते। इसलिए एक तरह से इस दोहे द्वारा वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, कि प्रत्येक मनुष्य को बचत, जीवन में सेविंग आवश्यक है। किस लिए, कि कब कब चाहिए हमें ये बचत या सेविंग, निज संपत्ति बिना, अपनी धन दौलत के बिना, अपनी संपत्ति के बिना, कौन विपत्ति सहाय, कोई भी मुसीबत में, विपदा में, परेशानी में हमारा सहायक नहीं हो सकता है। सुख में तो सभी आ जाते हैं, पर जब मुसीबत पड़ती है तो कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं करने को तैयार, अगर हमारे पास अपनी संपत्ति नहीं है। इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है, बिन पानी जो जलज को, जलज कमल का फूल। अब जलज, पंकज, कमल, मैंने आपको पहले भी बताया था, पंक शब्द का ध्यान रखना, कीचड़, पंकज, कमल का फूल। बिन पानी जो जलज को, कि पानी के बिना जिस प्रकार कमल के फूल को नहीं रवि सके बचा, रवि सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, सके बचाए, कि सकता है, बचाकर रख सकता है।
कि जिस प्रकार कमल का फूल जो है वो पानी में खिलता है, पर उसके लिए सूर्य भी आवश्यक है, कि बिन पानी, अगर सूर्य तो उसके पास है कमल के फूल के पास, पर पानी नहीं है, बिना पानी के जिस प्रकार कमल के फूल को सूर्य भी बचाकर सुरक्षित नहीं रख सकता है, चाहे उसको खिलने के लिए दोनों की आवश्यकता है, पर फिर भी उसको बिना पानी के केवल सूर्य जो है सुरक्षित नहीं रख सकता है, जब तक कि उसके पास पानी नहीं है। ऐसे ही जब तक ये है कि आपके पास कुछ संपत्ति हो, कुछ धन दौलत हो, तब तो कोई थोड़ा आपकी हेल्प करेगा और आप उस मुसीबत से अपना आपको हल मिल सकता है, आप मुसीबत से निकल सकते हो। पर अगर आप सोचो सभी की सभी सारी की सारी मदद दूसरा ही कर दे, मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं, तो ये संभव नहीं है। निज, इसलिए याद रखना, निज संपत्ति बिना, अपनी धन दौलत के बिना वो कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हमारी सहायता नहीं करता है। जिस प्रकार जलज कमल का फूल बिना पानी के नहीं सुरक्षित रह सकता, नहीं बच सकता, अगर केवल उसके पास सूर्य हो। कि कमल के फूल को सुरक्षित रहने के लिए पानी और सूर्य दोनों की आवश्यकता है। आपको ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि कमल का फूल, सूर्य कमल के फूल को क्यों नहीं बचा सकता, कि सूर्य कमल के फूल को क्यों नहीं बचा सकता, कि अगर कमल को जीवित रहने के लिए पानी और सूर्य दोनों की आवश्यकता है, पर अगर उसके पास सूर्य है पर पानी नहीं है, तो कमल का फूल सुरक्षित नहीं रह सकता। इसी प्रकार रहीम जी ने ये समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि अपनी संपत्ति के बिना कोई भी मुसीबत में, विपत्ति मुसीबत में हमारी सहायता नहीं कर सकता है। अब लास्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, पहले इन तीनों अर्थों को ध्यान से समझोगे। बेटा ये दोहा थोड़ा एक्सप्लेन वाला है कि पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, कि मोती के लिए पानी का अर्थ है अलग, मानुष के लिए अलग, और चून, चूने के लिए अलग। सबसे पहले कि सिंपल में अगर मैं समझा दूं, रहीम जी कह रहे हैं कि पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना हो जाता है, और पानी ना होने पर मोती, मनुष्य और चूना उभर कर बाहर नहीं आ सकते। अब कैसे? मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। हम कहती है ना कि किसी जो भी गहने पहने जाती हैं, आभूषण पहने जाते हैं, कि उसकी चमक उतर गई है, तो इसका पानी उतर गया, इसलिए ये खराब हो गई है, कि इसलिए ओनली 1 मिनट लेफ्ट और ये दोहा कंप्लीट नहीं होना।